हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जिसे हम शॉर्ट में NEP 2020 भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और इसी के साथ साथ टीचिंग एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन के ताल्लुक से NEP 2020 में जिन बातों पर फोकस किया गया है उन तमाम चीज़ों को टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये टॉपिक बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि सेवरल एग्जामिनेशन में, चाहे वो UGC नेट हो, CTET हो, BPSC हो, चाहे वो DSSS हो, इन तमाम एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी नई चीज़ें सीखने और जानने को मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। एन ओवरव्यू ऑफ NEP 2020। गाइस, जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बात करते हैं तो सबसे पहली पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लाया गया था। फिर उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व में लाया गया और इसी 1986 में अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, जिसको हम एक्शन ऑफ प्लान भी कहते हैं, और ये PV नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के अंदर किया गया था। फिर उसके बाद से 2020 में मोदी गवर्नमेंट के अंदर NEP 2020 को लाया गया। तो इस एतबार से जुलाई 29, 2020 को यूनियन कैबिनेट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया गया। और गाइस, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इसरो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया गया और इस कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जून 2017 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट को याद रखना ज़रूरी है कि 2020 से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम MHRD था, इसको बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाने का मकसद क्या था? इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल करना, मुआयना करना, इंस्पेक्ट करना, और इसी के साथ साथ 21st सेंचुरी के ज़रूरत के मुताबिक, नीड्स के मुताबिक एजुकेशन को मोर हॉलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। गाइस, NEP 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर भी फोकस किया गया है, यानी कि 2025 तक ये इंश्योर कराया जाएगा कि ग्रेड 3 के एवरी स्टूडेंट फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को अचीव कर पाएंगे, यानी कि बेसिक मैथ और लिखना पढ़ना सीख पाएंगे। एंड द नेक्स्ट, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क पर भी एम्फसाइज किया गया है, और ये 8 साल के बच्चों के लिए NCERT के द्वारा डेवलप किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट, स्कूल एजुकेशन। तो गाइस, NEP 2020 में एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया गया है, यानी कि 3 से 18 साल के बच्चों के लिए तालीम को, एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया गया है। मतलब ये है कि जो राइट टू एजुकेशन था, जहां पर 6 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को एजुकेशन देना, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना क्या था, फंडामेंटल राइट था, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 3 से 18 साल के बच्चों को एजुकेशन देना क्या है, ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट, न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। गाइस, स्कूल एजुकेशन में जो ओल्ड सिस्टम चला आ रहा था 10+2, इसको रिप्लेस कर दिया गया है न्यू स्ट्रक्चर से, और वो ये है 5+3+3+4। चलिए अब हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, 5+ फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें प्री स्कूल के 3 साल होंगे प्लस ग्रेड 1, ग्रेड 2, या इस तरह से समझ सकते हैं क्लास 1, क्लास 2, और इसी के साथ साथ प्री स्कूल के 3 साल। तो ये पूरे हो गए 5 साल, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। फिर उसके बाद क्या था, +3 यानी इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, 3 साल का। इसमें क्लास 3 से लेकर या ग्रेड 3 से लेकर 5 तक आएगा। एंड द नेक्स्ट, मिडिल स्टेज, 3 साल। मिडिल स्टेज भी क्या है, 3 साल का है, जहाँ पर क्लास 6 से लेकर क्लास 8। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 4 ईयर्स हैं, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। तो ये 5+3+3+4 हो गए। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, 5 ईयर्स यानी कि प्री स्कूल के 3 साल और ग्रेड 1, ग्रेड 2। फिर उसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज, 3 ईयर्स यानी क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक। फिर उसके बाद आता है मिडिल स्टेज, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज, 4 ईयर्स यानी ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 12 तक। एंड द नेक्स्ट, मल्टीलिंग्वलिज्म एंड लैंग्वेज लर्निंग। गाइस, NEP 2020 में लैंग्वेज लर्निंग पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ पर इस बात को मेंशन किया जा रहा है कि क्लास 5 यानी कि ग्रेड 5 तक एटलीस्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग या लोकल लैंग्वेज होगा, और यह लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए है। और गाइस, इसी के साथ साथ प्रीफरेबली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लोकल लैंग्वेज या मदर टंग क्लास 8 और बियॉन्ड भी रखा जा सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, NEP 2020 इनेक्ट्स न्यूमरस चेंजेस इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी। गाइस, इसी के साथ साथ NEP 2020 ने इंडिया के एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी तब्दीली को अंजाम दिया है, और इसका मकसद एजुकेशन पर स्टेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। NEP 2020 में इस बात पर भी डिस्कस किया गया है कि GDP का 6%
एक्सपेंडिचर एजुकेशन पर क्या जाना है। तो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हमने NEP 2020 का इंट्रो देखा कि NEP 2020 को किस तरह से लाया गया, किस तरह से अप्रूव किया गया। फिर इसी के साथ हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और इसी के साथ स्कूल एजुकेशन, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लैंग्वेज लर्निंग पर जो पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हायर एजुकेशन के ताल्लुक से चीज़ों को कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें और दोस्तों और साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।